सिमिलर। तो ग्लू में इतने ऐसे गंदे गंदे पेशेंट्स आते हैं वीनस अल्सर्स के साथ। ये लेडी को 18 साल से फोड़ा नहीं हो रहा है, ये अल्सर हील नहीं होता कुछ भी करो। एंड जब आई ज्वाइन हेयर तो आजकल नई टेक्निक्स आ रही हैं जिसके अंदर ट्रांसडर्मल लेजर्स ट्रीटमेंट करते हैं, फेस वेन्स पे, हैंड वेन्स, फुट वेन्स पे, समथिंग लाइक दिस। लेग्स के अंदर वेन्स खराब हैं तो प्रिवेंशन के लिए आप सिर्फ 2 चीज़ें कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ वॉक हमारे हार्ट तक लेके, इसके अंदर वॉल्स होते हैं जो खराब हो जाते हैं। वॉल्स खराब होने के कारण फिर हमारे टांगों पे ऐसे नीले नीले रंग की खून की नसें सूज जाती हैं जो हमारे को मोटी मोटी दिखती हैं, इस तरह की नसें, इस तरह की नसें। सो हमारे को पंक्चर करते हैं वेन्स को और लेजर फाइबर से उसको वेन्स को बर्न करते हैं। एंड आप देखिए द रिजल्ट ऑफ द लेजर फाइबर ये 20 मिनट के बाद है। सो दिस इज सो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने स्टडी की थी जिसमें 90% ऑफ द केमिस्ट को पता ही नहीं कि कौन सा साइज कौन सा ब्रश यूज करना है। सो लेजर्स इंट्रोड्यूस हम लोगों ने किया था इंडिया में बहुत साल पहले, 23 साल से हम कर रहे हैं। वेन्स की प्रॉब्लम उसके बाद होएगी। सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे को क्रैम्प्स होते हैं, स्वेलिंग्स आती हैं, हेडेक होती है, बट द सेम टाइम वेरियस स्टेजेस रहती है। इस तरह ये सारा ट्रीटमेंट है। तो अगर हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सारी कर रहे हैं, ये सब ये कॉम्प्लिकेशन बचाने के लिए। एंड अगर हमको ट्रीटमेंट बहुत आना है, एक पेशेंट खड़ा हो, अगर इसमें होता क्या है, वेन्स जिनका पर्पस होता है टांगों से हार्ट तक ब्लड को लेके जाना, इसके अंदर से वॉल्स खराब हो जाते हैं। वॉल्स खराब होने से वेन्स ये डायलेट हो जाती हैं और हमारे को बीमारी हो जाती है वेरिकोस। इसका डायग्नोसिस बहुत आसान है। अगर आप खड़े हों और आप अपनी टांगों पे नीले रंग की मोटी मोटी खून की नसें डायलेटेड दिखाई दें, आपको फुली हुई, तो आपको अपने लोकल डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट आजकल बहुत आसान है, लेज़र से या ग्लू से इसका ट्रीटमेंट होता है। लेज़र इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट इसके अंदर, जिसके अंदर कोई कट वगैरह नहीं लगता, स्टिचेस नहीं लगते। अराउंड 15 से 20 मिनट लगते हैं लोकल एनेस्थीसिया में। आप करा के अपने घर चल के जा सकते हैं और अपना रूटीन काम नेक्स्ट डे से कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन आप लोगों को देखना चाहिए कि आप वेट गेन ना करें, मोटे होने से होता है। बहुत ज़्यादा बैठना और बहुत ज़्यादा एक जगह पे खड़े होना वो अवॉइड करना चाहिए। हाई हील्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एंड आई थिंक रेगुलर एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें हमारे को वैसे भी हेल्प करते हैं बॉडी में, बट वेरिकोस वेन्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हो सकती हैं हल्दी और मालिश जो है उसका इफेक्ट सिर्फ स्किन तक रहता है, और ये जो वेरिकोस वेन्स की बीमारी होती है बहुत डीप होती है। ये कम से कम 2 सेंटीमीटर अंदर वेन्स होती हैं, उसके वॉल्स फ्री होते हैं। जब आप मालिश करेंगे तो पेशेंट को लेटाना पड़ेगा। अगर आप लेटेंगे तो वेन्स वैसे ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वेन्स क्या होती हैं, जैसे हम लेटेंगे वेन्स खाली हो जाएंगे तो हमारे को दिखेगी। तो ये बहुत मिथ है कि हल्दी और मालिश से ठीक हो जाता है, लेकिन होता क्या है, वेरिकोस वेन्स 40% लोगों में हड्डियों की प्रॉब्लम के साथ होती हैं, मतलब डिस्क की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम। तो लेडीज़ को या जेंट्स को टांगों में दर्द होता है, तो जैसे ही हम हल्दी की मालिश या मसाज कुछ करते हैं तो पेशेंट को आराम मिलेगा ऑफकोर्स, क्योंकि अर्थराइटिस और मसल्स का इलाज क्या है, मसाज, एक्सरसाइज। तो पेशेंट को पेन रिलीफ हो जाता है। तो पेशेंट को पेन रिलीफ होता है तो पेशेंट कहता है हाँ मैंने मसाज कराया तो मेरे को बहुत आराम मिला। तो आराम तो मिलेगा, लेकिन जो बीमारी वेरिकोस वेन्स की है वो ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, जिन लोगों को वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम होती है, खाने और पेन खाने पीने से कोई रिलेटेड नहीं है, बट मैंने ये बताया कि ऐसे मोटा नहीं होना चाहिए, तो हेल्दी खाना खाना चाहिए जिससे आपका वेट गेन ना हो। आपने इफेक्ट्स तो बता दिए, एक माइनर चीज़ क्या होगा, क्या इसको लेकर कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं इलाज के दौरान? प्रोसीजर के, हाँ, कोई भी प्रोसीजर आपको समझना है बिना साइड इफेक्ट्स के नहीं होता। बट जो भी ये प्रोसीजर्स हैं अगर एक्सपर्ट हैंड्स करें, द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज लेस देन 0.2%, लाइक ना के बराबर है। क्योंकि हम अगर वेरी करते हैं कोई भी प्रोसीजर पेशेंट्स के अंदर करना है, कोई भी, नॉट वेरिकोस वेन्स, रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो वे करना है। अगर हम प्रोसीजर करें, अगर उसका रिस्क 8% हो तो हमें प्रोसीजर नहीं करना चाहिए मरीज। अगर प्रोसीजर का रिस्क बहुत लो हो और अगर छोड़ दें तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हों तो वो प्रोसीजर रिकमेंडेड हो जाता है। तो इसलिए जितनी भी वर्ल्ड की गाइडलाइंस हैं उसके अंदर इस प्रोसीजर को रिकमेंडेड किया जाता है। सर, कितना भुगतान करना पड़ता है पेशेंट को इलाज के लिए? भुगतान मतलब पैसे कितने देने पड़ते हैं? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आता है, हमारे यहाँ पे अराउंड 1 लाख तक खर्चा आता है। बट अभी तो कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर पेशेंट इलाज करा सकते हैं, जिसके अंदर मेरे को लग रहा है कि 15-20 हज़ार से ऊपर खर्चा नहीं आना चाहिए। आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल हो सकता है? मेरे जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये वाला ट्रीटमेंट जो है आयुष्मान कार्ड के अंदर अभी आया नहीं है, बट बाकी जितनी भी मेडिकल इंश्योरेंस हैं इंडिया में वो सब कवर करते हैं।